एक लड़का बा, शादी हुई शादी कहाँ भाई कर रहे तो शादी से एक बात करता शादी करे सोची तो लेकिन क्यों दहेज देना है तो सही ना थी अच्छा ज्यादा दहेज नहीं अब तक 50,000 मांगा तो बेटवा हमारा नौकरी पाएगा अच्छा 1,00,000 चाहे कि हीरो होंडा गाड़ी कि वॉशिंग मशीन हिम्मत और बातचीत बढ़ाया नहीं अपन हिजड़ा वाली टोली लेके खतक ले भक्ति देखो हाँ अगर मैं तुम्हें 5 लाख नगद दूं तो कैसा रहेगा? अरे तो अपन है 5 लाख देवे बहनी ब्याह का 10 लाख दे 5 लाख दे तो हर अपन है 4 चक्का गाड़ी दूंगा, चले चले वॉशिंग मशीन 1 दर्जन दे दूंगा, मतलब 12 समझती है? 12 न चाहे हाँ केवल 1 दर्जन है 12 हमें क्यों न ले 14 दे दे ठीक है ठीक है। हाँ 13 दे दे 12 न दे एक बात ये बताओ हाँ कि जो पैसा लेने वाली तुम्हारी आदत है भूल नहीं ना? आचल नहीं है फैलाए कोई देते नहीं क्या क्या रे तोरे खेल मांगती नहीं है क्या रे हम 21 रुपया डाल दे रामचंद्र देता था तन कुटिया भक्ति के मारा कुटिया खाली हो गई। हाँ भक्ति देखो हाँ तुम इधर हम तुम्हें पैसा देते हैं। चल एक मिनट ए हसीना थोड़ा औजार पकड़ पकड़ रे पकड़ पकड़ कितना रुपया पीछा पीछा घूमा रे पकड़ ए रूपमती पकड़ रे पकड़ और पकड़ अबे साले ये असला इसे अरे नदी का आलू हरे भाई हाल ही है हाँ इधर आओ। हाल पैसा दे हम चक्कर ना तो मेरी भक्तिया सुन ध्यान से बात को बहन कजरी कहाँ है बता दे मुझे वरना भेजूंगा तुझको मैं उनके आदम। हसीना पता नहीं से और मारो तब तक मार साली जब तक मार न जाए। और मारो उबरा मार मैं मारूंगी मैं तो परेशान हूँ। क्या बता कि नहीं चला दिया रे मुझे मारना भी नहीं आता मैं कैसे मारूं? आई सच में मैं भी मारूंगी इसको पकड़ना रंगी इधर खड़े होके मरवाना मैं आऊंगी अभी मैं हाँ जल्दी मार ले सर मार के मैं मारूंगी खड़े होके मरवाना मैं ज्यादा मारती हूँ तो मुझे वो होता है ओ आज ऐसे तरह मारे था
मालूम नहीं। कहा हुआ बे रूपमती को इसाले जूता का है सुखा रहा है हैं? यह सारे बचा रहा मिर्गिया हुए वाला हैं? हाँ खड़े हो जाओ रूपमती खड़े हो जाओ क्या हुआ धर्मेंद्र पारसी है सारे तो जानी नहीं बहुत रहा कि अबे रूपमती बना है कैसे गिर गया सास मुझे नहीं पता, मुझे मारना। ऑपरेशन करवाना तुम्हारा घातक निकला खून बहुत ज्यादा गिर गया 3 बजे। ठीक है ए हसीना तू मारेगी जल्दी मार टाइम कम है बहुत बेइज्जती की इधर रणदीप जाई। अरे रहा जी बिटिया मैं जोर जोर मारूंगी, मैं मारने वाली हूँ, मैं जल्दी से मार दूंगी। हाँ दर्द हो रहा है और मारूंगी और मारूंगी। मैं तो थक गई जी, मैं थक गई। माँ इतना मेहनत किया तो मैंने कि थक गया हूँ जैसे को चल गई वैसे कंचोद बदुला सारे बिना मारे वो चिल्लाती है और तो बिना मारे थक नकली बार लगाई है तो सारे मेहरा बन गए चश्मा लगा इसके पहले क्या था बे तू बनिया मुत्ती लाला मार साली का टाइम देख रहा है साले कम है टाइम मेरे पास अरे छोटू तू जवान जवान मार मारा गुजरो तो का भैंस फुटुल्ली तू कुकू रहेगा शौचालय पानी टंकी रहेगा। अरे ढीली तू आप तो का ढील ढीलवा बनाए। हाथ दो गुजरो तो आओ मां जगलेटा चारा थमा हसीना हाँ बन गया बन जाए। भक्ति मियां अब तो मुझे पहचान गई होगी कि मैं कौन हूँ कर्मा है ना बहुत अच्छा पहचाना बहुत बड़ी भूल हुई। कजरी कहाँ बुलाओ से घर में नहीं ना बेटा पापा समान नौकरी पाया है। दिमाग को खोल कर बात करना अगर कजरी नहीं रही साली तुझे जिंदा बचे बुला मेरी बहन को बेटा विश्वास कर हमारे ऊपर हाँ? हमारे बेटा बर्बाद नौकरी पाए बा कल्पना को थाने में ड्यूटी लगी बा वहीं एक छोटा मोहल्ला है रामगंज। कौन मोहल्ला छोटा मोहल्ला है ना। कहाँ मोहल्ला साली बताएगी जो बेटा तेरा रहता है हाँ हाँ
ठीक है कोई बात नहीं तो कोई हिम्मतगंज मोहल्ला कॉलोनी पाया सरकारी हिंदू तो परानी रहा थी नहीं घर में रहा हम अकेला ही है घर में। मैं जानता हूँ कि तू झूठ बोल रही है। सही बतावा सही। ए हसीना पता लगा बहन का अंदर जा डरे रूप मत जा। कोई बात नहीं गया विश्वास था जा तो कम मिल नहीं दोनों मिला। आजा आजा खाओ लो। दीदी घर में नहीं मिले बहन घर में नहीं ना। इधर तो क्या होता है कैसा को थाने में ड्यूटी लगी बा हिम्मतगंज मोहल्ला बा वही दोनों परानी रहा थे। ठीक है हम हिम्मतगंज जाएंगे हाँ लेकिन एक बात का ख्याल रहे का अगर मेरी बहन हिम्मतगंज में नहीं मिली पत्नियां तो कल तेरे बेटे की लाश आएगी। नहीं नहीं कर मारते ना करे बेटवा हमारे पास केवल एक औलाद बा अगर हमें बेटवा कुछ हो जाए तो हमारे घर चिराग बुझ जाए। खामोश हरामजादी। आज जब मेरे बेटे की बारी आई तो मेरा चिराग बुझ जाएगा। मेरी बहन का खून चूसने वाली जाइन आज आज एक एक जख्मों का हिसाब देगी। बहुत जूता मारने का शौक था भक्ति में। आजा आजा एक बात याद रखना भक्ति मैं यहाँ से जा रहा हूँ लेकिन बात यहीं से खत्म नहीं होगी। कल तेरे बेटे को मारने के बाद वापस फिर आऊंगा। तेरी हवेली में आग लगा दूंगा चल जाएगी तेरी हवेली और सुधरती हुई आग में तुझे तेरी चिता जलाऊंगा साली। जाना करना का संदेश जरूर बताना तुम कि अगर कोई दहेज लेता हुआ पकड़ा गया तो मैं कसम गर्दन काट दूंगा साली की। खड़ी हो खड़े चल मेरी विदाई कर। जा बेटवा नमस्ते। मुस्कुरा के नमस्ते कर। मुस्कुरा के अरे जैसे रिश्तेदार को विदा किया जाता है हंस के। अरे 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 हंस हंस क्या हालात में हंसाए हमसे। हंस बच्ची में हंस और बढ़िया हंस। हाँ और बढ़िया हंस। हाँ अरे 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 भाटिन भाई बहन की साथ से इज्जत करना तो पड़ेगा मुझे। आज तक के लिए उतना काफी है। फिर आऊंगा मैं फिर इसी तरीके से तेरी खातिरदारी करूंगा। आऊंगा जरूर वापस। ठीक है जाए। जा नमस्ते। नमस्ते। आत्मा ठंडी होगी मारी के अब यार हवा नहीं करा अगर यार रह गया फिर लौट गया जब खोजे बात में पहुंच के न बहनी के पास न बहनों के आज बात फिर हमारा जान से मारता है। अब यार हम ठीक नहीं है। अब हम जाते हैं काशी तू का डाले भात है डाली बाबा रोता आवा चली तो गली आ चली काशी चल गया आओ चली कैसे चलेगी बात चला बाबा जी का चलन को डालेंगे गौरा पार्वती
आप सब देख करके हैरान हो गए होंगे कि वही पागल पर्वत जो पागल हुआ था ये ठीक कैसे हो गया। यही तो एक जिंदगी है। उस दिन मैं खाना खाया और खाना खाते समय मुझे चक्कर आया। उसके बाद मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके बाद मैं कुछ नहीं जानता मुझे क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं कुछ नहीं जानता। मैं दर बदर की ठोकरें खा रहा था। पागल जैसे कपड़े मेरे बदन पे, फटे पुराने कपड़े, इधर उधर टहल रहा था। कभी कभी तो यही सोचता था, कुछ दिमाग में ही नहीं काम करता था, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। मेरा दिमाग ही बिल्कुल फेल हो गया था। तो मुझे मुलाकात मेरी कजरी से हो गई। मेरी कजरी ने मुझे देखी और पहचान गई और मुझे देख करके रोने लगी और एक माँ देवी के मंदिर में लिवा करके गई और अपने मस्तक को पीट पीट करके बोली कि माँ ये मेरा पति है, इसी के सहारे मेरी जिंदगी है। आज तेरे दरबार में लिवा करके आया हूँ, लिवा करके आई हूँ, मेरे पति का पागलपन ठीक कर दे। माँ की ऐसी महिमा, माँ की ऐसी महिमा, ऐसा चमत्कार, माँ का आशीर्वाद कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया। मेरे दिमाग से पागलपन हट गया। मेरी पत्नी ने मुझे लिवा करके गई, नहलाई धुलाई, मैं बिल्कुल अच्छा हो गया और मैं अपनी कजरी को लिवा करके अपनी पोस्ट पर चला गया। यहाँ पर इस थाने में ड्यूटी पे चलाया और साथ साथ मेरी कजरी भी मेरे साथ रह रही है। अब मैं उस घर में दोबारा लौट कर वापस नहीं जाऊंगी, लेकिन वो हरामखोर, वो हरामजादी, मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा, हरामजादी अपने ही बेटे को जहर खिला दी, पागल कर दी, जान से मारने की कोशिश की। ऐसी माँ से तो बेहतर है उससे दूर ही रहना ठीक है। लेकिन क्या बताऊं, ड्यूटी का समय हो गया है। चलो इस समय थाने में देखता हूँ थाने क्या हाल है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। चलता हूँ ड्यूटी पर। सरदार जी, हसीना, ये नई बस्ती कौन सी है? सेठ रंजीत ओबराय का कई महीनों से पता कर रहा, उसका कहीं कोई पता नहीं चल रहा। किसी बिल में घुस गया होगा भाड़ुआ। कब तक घुस के रहेगा साला। इस साल में जो हवेली दिखाई दे रही है, हाँ। ये सेठ रंजीत ओबराय की है। अच्छा। और तू घूंघट बना के जा, बंदूक को यहाँ रख, मैं खड़ा हूँ। साला ये आ जाए, औरतों को देखकर औरतों पे फिदा हो जाता है। जैसी खबर हो मुझे पहुंचा, ठीक है? जल्दी आ। उठ, अभी तक कहाँ है तू? किधर से आई है? कौन बोल रही थी? आप बोल के देखा मेरी बेटी बोलेगी नहीं? अच्छा, अपने बाप से बोलेगी। सरदार जी, ओ सरदार जी। क्या हुआ हसीना? अरे जी तो बाहर तो नहीं मिला, तो लगता है उसकी माई है या मौसी है, कौन है मैं नहीं जानती। कहने कर रहा माई में उसी के लिए आवे। बेडरूम में आई थी, लेटी थी, सो रही थी, मैं उठा लाई। हाँ, बोला उसे। इसी जरिए तो पता चल जाएगा। हाँ ठीक है। आगे मेरी बेटी बाप से बात कर ले। अभी साली देखती कैसे है बे? करे हसीना, कहाँ से पकड़ के लाया बे? तो साली एकदम माला बेचने वाली दिखती है बे। साली मेले में ऐसे आई थी बे। क्या नाम है तोर?
मेरा नाम किरण है। ऐसा ले सबके जाऊं, लेकिन आप देख रहे हैं ये कयामत है, कयामत। किसी कयामत से कम नहीं हूँ। सारे ज्यादा कयामत में तो मारा जी। तो तेरा नाम किरण है? मेरा नाम किरण है। उन्हें क्यों छेड़े, मुझे छेड़ो। तू सारे पहले से छेड़ा तो का छेड़ी। चला हट। किरण नाम है तेरा? हाँ। ये पकड़ तो बंदूकिया हमार। तो तू सेठ रंजीत ओबरा की कौन है? मैं सेठ रंजीत ओबरा की बहन हूँ। बस बात बन गई। अबे सेठ रंजीत ओबरा की बहन है, बन गया रिश्तेदार हमारा। घबराओ नहीं। रिश्तेदार? हाँ। मतलब मैं समझी नहीं। अरे साली तू क्या चीज है, आज तक जानी ही नहीं पाई। नहीं कुछ नहीं। अरे मेरी तरफ देख। ऐसे मत करो जी, नहीं मैं विधवा हो जाऊंगी। विधवा हो ही जाती। आज मैं दुश्मन इतना खुश हूँ हसीना, बोल क्या चाहिए? हमारे भारत भाई वास्तव में इसने कर्मा के दिल को छुआ है। एक शहर में आपको तक पहुंचाता हूँ। हसीना, किरणमा तेरे लिए बहुत कायदे का शेर हो गया। मोहब्बत ऐसी धड़कन है, जो प्यार किया होगा मेरी बात को समझ जाएगा। ये मोहब्बत ऐसी धड़कन है, जो समझाई नहीं जाती, और जुबां पे दिल की बेचैनी कभी आई नहीं जाती। आदमी डरता रहता है लेकिन कभी इजहार नहीं कर पाता। ये दिल की बस्ती अजीब बस्ती है, और रोज बसती है, रोज उजड़ती है। दिल की दुनिया खरीदने वाली, ये जितनी महंगी है उतनी सस्ती है। क्या करें, हमारे पास समय बहुत कम है कि बस तेरी जवानी टपका महीना। एक आई लव यू मेरी जान, टपका महीना ऐ नाज़ीन।
तेरा ये 20 रुपए का पुरस्कार हमारे भाई की तरफ से है। अंग अंग तेरा अंग अंग तेरा महका नगीना ऐ नाज़ीना। मेरा भाई मुंबई गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, तेरा भाई मुंबई में, तो मुझे पहचानी? हाँ पहचान गई। कौन हूँ मैं? हमारे गांव के रहने वाले आप कर्मा हो ना? अच्छा पहचाना है तुमने। और ये भी जानती हो कि तेरे भाई ने क्या किया है मेरे साथ? हाँ कर्मा। क्या जानती है तू? मैं जानती हूँ। एक दिन की बात थी, तुम्हारी पत्नी हमारे हवेली में अपना मंगलसूत्र लेकर आई थी ब्याज देने के लिए। हमारा भाई रामपुर उसे हवेली में उठा ले गया, उसकी इज्जत लूट डाला। मैं बचाने के लिए गई, बचा न सकी कर्मा। मेरा भाई मुझे हवेली में ले जाकर तंग कर मैं तेरा बात नहीं सुनना चाहता। साली रंडी सुन मेरी बात को। दुनिया की कोई ताकत ना तुझे बचा सकती है और ना ही तेरे भाई को बचा सकती है। सुन, आज के बाद तू मेरी रेख देख में रहेगी। एक काम कर तू, इसे ले जा हवेली में छोड़ के आ, और अब भागने की कोशिश की, साली का टुकड़ा टुकड़ा काटूंगा तेरे। नहीं भागूंगी कर्मा। हाँ ए ले जा जा मेरी बेटी, तू जा मेरी अमानत है। मैं जब चाहूंगा तुझे उठाऊंगा। जा मेरी बेटी, जा 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 जा। जा मेरी बेटी। क्या बोलती हो, पागल हो क्या? अरे पिट्टी ऐसे मत बोला करो। पिट्टी मत बोल, मुझे मम्मी बोल। मम्मी, मेरी मम्मी तो तुमसे बड़ी थी, तो मुझे मौसी बोल देना। नहीं, अपनी नानी बोल दे। हाँ मौसी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। बोल मेरी बेटी। ये जो कर्मा है ना, ये मेरे हवेली में जब भी कर्ज देने के लिए आया करता था ना, मैं अपनी खिड़की से नहीं देखती जब मेरे दिल को चैन नहीं पड़ता। कर्मा से मैं प्यार करने लगी हूँ। थोड़ा मेरा आई लव यू बोल दे। जा चली जा, हर जाई चली जा रंडी, चली जा। मेरे अरमानों में पानी फेर दिए। कहा हुआ हंसी? जिस पे नजर उसकी थी उसी में नजर तो मेरी भी है। मेरी तो जवानी बर्बाद हो गई। बाहर उचार के सारे 20 जूता मारो तो हाँ। कुछ भी करो, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ। मेरे बच्चे की माँ बनेगी? हाँ। इससे पहले सेठ हजी डोगरा के नंबर एक चिट्ठी लिख। हाँ। लिख। बोलो जी। सेठ हजी डोगरा है। शेख जी को बुलाए। तुझे मालूम हो कि तुझे मालूम हो कि आने वाली 30 तारीख को आने वाली 30 तारीख को तेरे घर में डकैती होगी। तेरे घर में डकैती होगी रात 12 बजे। रात 12 बजे। अपनी हिफाजत चाहता है, अपनी हिफाजत के लिए पूरे जिले की पुलिस लगवा सकता है, पूरे जिले की पुलिस लगवा सकता है, पीएसी भी लगवा सकता है। पीएससी भी लगवा सकता है। तेरा दुश्मन, तेरा दुश्मन डाकू का सीना। मैं नहीं मरना चाहती हूँ। क्यों? मैं तो आपकी औरत हूँ ना। सारे काम लिखा नहीं मार जा बहन। लिख। पहले का मुफ्ती लाल तो तू ही लिख। कोई हसीना उर्फ सन्नो रानी। मोतीलाल। डाकू मोतीलाल। दूसरा डाकू डाकू भगभका सिंह। रूपमती लिख। डाकू रूपमती। तेरा जानी दुश्मन तेरा जानी दुश्मन कर्मा। डाकू कर्मा।
एक काम कर, इसे टाइप कर, उसे उस तक पहुंचा। अच्छा जी। ठीक है, बाद में क्या करना है बताएंगे तुमको। कब सुहाग रात मनाना है? उस सब बताएंगे। आप लोग पूरी संगीत देखेंगे ना सर, 2-3 सीन और है, बैठेंगे देखेंगे क्या देखें। एक काम कर, तू इस चिट्ठी को पहुंचा, बाकी जितना काम है मैं बताता हूँ।